नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस हद तक चला गया जिसकी मिसाल वास्तविक जीवन में मिलना लगभग नामुमकिन है। उसने ऐसा क्या किया ये कहानी में हम आगे जानेंगे ही, लेकिन साथ ही इस कहानी के माध्यम से आपको एक बहुत ही बेहतरीन सीख मिलने वाली है जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। इसके अलावा कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश के नए नए वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग्स को भी जानेंगे और उसका बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन यानी शुद्ध उच्चारण करना भी सीखेंगे। साथ ही ग्रामर और टेंस की बहुत सी बातों को बड़े ही सरल भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ही लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा मज़ेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो लाता रहता हूँ। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द गुड डॉक्टर। गुड मतलब अच्छा, नेक, डॉक्टर डॉक्टर मतलब चिकित्सक, अच्छा चिकित्सक। वंस एक बार अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन फॉर एन इमरजेंसी एट द हॉस्पिटल। एक बार एक डॉक्टर को बुलाया गया के लिए, फॉर मतलब के लिए, एक इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब होता है आपातकाल, आपात स्थिति। आपात स्थिति के लिए एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बुलाया गया। बट ही रीच्ड लेट, लेकिन वह देर से पहुंचे। लेट मतलब देर, रीच्ड पहुंचे, लेकिन वह देर से पहुंचे। द पेशेंट्स फादर वॉज फ्यूरियस। जो पेशेंट मरीज के पिताजी थे वह बहुत आग बबूला थे। फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला होना, अति क्रोधित होना। पेशेंट मतलब होता है मरीज। यहाँ पे TIENT से संट पढ़ रहे हैं, संट, स उच्चारित कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अपस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगा हुआ है उसका मतलब होता है काके की, यानी मरीज के पिता बहुत आग बबूला थे, क्रोधित थे, क्योंकि वो लेट पहुंचे थे और उनकी बेटी जो थी वहां पे इमरजेंसी में पड़ी हुई थी। द डॉक्टर अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। तो जो डॉक्टर था वो देर होने के लिए, बीइंग लेट, देर होने के लिए अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड मतलब होता है क्षमा मांगना, खेद प्रकट करना। तो खेद प्रकट किया, देर से आने के लिए उसके पिताजी से क्षमा मांगी, खेद प्रकट किया। बट स्टिल द फादर वॉज फ्यूरियस। लेकिन अभी भी, फिर भी, स्टिल मतलब होता है फिर भी, स्टिल मतलब स्थिर भी होता है, चुपचाप, अब तक, ये सब भी होता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी। लेकिन अभी भी जो पिताजी थे वह फ्यूरियस, आग बबूला थे, क्रोध में थे। सो द डॉक्टर सैड, इसलिए डॉक्टर ने कहा, सो मतलब इसलिए डॉक्टर ने कहा, आई केम एज फास्ट एज आई कुड। मैं आया जितनी तेजी से, एज फास्ट एज मतलब होता है जितनी तेजी से मैं आ सकता था, कुड सकता था, मैं आया। आई विश यू वुड काम डाउन सो दैट आई मे डू माई वर्क। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, विश, विश मतलब इच्छा करना, कामना करना। तो मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि आप, ये जो है ना यू वुड, वुड का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ना, यूड। कहाँ पे लगता है? वुड तो बहुत जगह लगता है ना। विल का पास्ट टेंस बनाने के लिए वुड लगता है। और वुड का प्रयोग जब वर्तमान में हम विनम्र प्रार्थना प्रकट करते हैं ना, तो उसके लिए भी वुड लगता है। तो यहाँ पे विनम्र प्रार्थना कर रहा ना वो, कि मैं चाहता हूं कि कृपया आप काम डाउन रहें। काम डाउन मतलब होता है शांत, शांत होना। यहाँ पे एल जो है ना साइलेंस वर्ड है ना, तो मैं चाहता हूं कि आप शांत रहें। सो दैट एक साथ देखेंगे ना, उसका मतलब ताकि, ताकि आई मे डू माई वर्क, मैं अपना काम कर सकूं। मैं मतलब सकना, सकूं, तो ताकि मैं अपना काम कर सकूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शांति से बैठें, शांत रहें। देन ही वेंट अवे टू द ऑपरेटिंग रूम। फिर तब वह वेंट अवे, चले गए। वेंट, गो का सेकंड रूप, वेंट। तब वो चले गए टू द ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेशन कक्ष में वो चले गए। ऑपरेशन से ऑपरेटिंग बना हुआ है ना। ऑपरेशन मतलब होता है संचालन, अंत्रोपचार, अगर हिंदी में बोले चीर फाड़, चीर फाड़ को बोलते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं जिसको हम इंग्लिश में ही बोलेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर समझ में आता है। अगर उसका शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो आम आदमी समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए हम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग यही सब बोलेंगे ना। वैसे इसका मतलब होता है चीर फाड़। तो वो चीर फाड़ कक्ष में वो चले गए जहाँ पे वो ऑपरेशन होता है। द सर्जरी टुक सम आवर्स बट इट वाज सक्सेसफुल। अब सर्जरी, सर्जरी मतलब होता है शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा।
आपने कभी सुना था शल्य चिकित्सा, लेकिन हम सर्जरी बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि मतलब चीरफाड़ हुआ था और ऑपरेशन किया गया है। तो शल्य चिकित्सा जो है वो टूक लिया, टेक का टूक हुआ ना, वह लिया कुछ घंटे, लेकिन इट वॉज सक्सेसफुल, लेकिन वह सफल हो गया था। सक्सेसफुल मतलब सफल होना। सर्जरी जो थी शल्य चिकित्सा वह कुछ घंटे ली, अंदर में ऑपरेशन चला, लेकिन जो है सक्सेसफुल था ऑपरेशन। द फादर वेंट टू आस्क द डॉक्टर सम क्वेश्चंस बट ही हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल। जो फादर था उस लड़की का पिता, वह गया आस्क पूछने के लिए, टू मतलब के लिए, आस्क पूछने के लिए डॉक्टर के पास, सम क्वेश्चन कुछ सवाल, क्वेश्चन मतलब सवाल, कुछ सवाल पूछने के लिए, लेकिन वह हॉस्पिटल से जा चुके थे। हैड लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन गया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट लिखा हुआ है ना। लीव मतलब होता है चले जाना, छोड़ना, रहने देना। लीव मतलब छुट्टी भी होता है, अवकाश, लेकिन यहाँ पे छोड़ के चला गया, चले जाना, यहाँ से ये मतलब होगा ना। तो हॉस्पिटल से चला गया था। द फादर सैड टू द नर्स, अब जो पिता थे वो नर्स से पूछते हैं। अब नर्स मतलब देखभाल करना होता है, नर्स मतलब दाई होता है, उपचारिका होता है, आया जो उपचार करती है या देखभाल करती है, पालन पोषण करती है, उसको नर्स बोलते हैं। अगर हिंदी में बोले तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए नर्स ही बोलेंगे। तो पिताजी ने नर्स से कहा, could not he have waited for some time so that I might ask him questions about my daughter? वह बोल रहे हैं could not he have waited, क्या वह इंतजार नहीं कर सकते थे? waited इंतजार करना, क्या वह इंतजार नहीं कर सकते थे? for some time कुछ समय के लिए, ताकि so that मतलब ताकि I might ask मैं पूछ सकूं, might जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब में अगर बोला जाए तो माइट मतलब सका, सके, सकूं, हो सकता है, ऐसे होता है। और नाउन की तरफ से पढ़ेंगे तो माइट मतलब शक्ति, पराक्रम, ये होता है ना। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में सकूं, सके, तो ताकि मैं कुछ सवाल पूछ सकूं अबाउट के बारे में, माई डॉटर, मैं अपनी पुत्री के बारे में, ताकि उससे कुछ सवाल पूछ सकूं, इसलिए वो थोड़ा देर नहीं रुक सकते थे, वो बोल रहे हैं। द नर्स रिप्लाइड, अब नर्स ने उत्तर दिया, जवाब दिया। देखिए क्या उत्तर दिया। हिज सन पास्ट अवे इन अ रोड एक्सीडेंट, उनके पुत्र, उनके बेटे पास्ट अवे, पास्ट अवे मतलब होता है न रहना, निधन हो जाना, गुजर जाना, मृत्यु हो जाना। तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई इन अ रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। ही वॉज एट द बेरियल व्हेन we called him for your daughter's surgery। यहाँ पे जो है ना ये बेरियल, BURIAL है ना, ब्यूरियल ये नहीं पढ़ेंगे, बेरियल पढ़ेंगे। इसका विशुद्ध उच्चारण जो है ना, सटीक प्रोनाउंसिएशन बेरियल होगा। तो बेरियल मतलब होता है समाधि, दफन, कब्रगाह, कब्रिस्तान, वो है ना जगह जहाँ पे दफन किया जाता है लोगों को, उसको बेरियल बोलते हैं, अंतिम संस्कार। तो नर्स बोल रही है कि ही वाज एट बेरियल, वह कब्रिस्तान में थे, व्हेन जब, वी कॉल्ड हिम हमने उन्हें बुलाया, फॉर योर डॉटर सर्जरी आपकी पुत्री के सर्जरी के लिए, जब हमने उनको बुलाया शल्य चिकित्सा के लिए, तो उस समय वो कब्रिस्तान में थे, अपने बेटे को दफनाने गए हुए थे। एंड नाउ दैट ही हैज सेव्ड योर डॉटर्स लाइफ ही हैज गॉन टू फिनिश हिज सन्स बेरियल। और अब जबकि, दैट मतलब जो कि, जबकि, दैट मतलब वह होता है, दैट मतलब की होता है। तो अब जबकि ही हैज सेव्ड उन्होंने बचा लिया आपकी बेटी की जिंदगी को, ये भी जो है ना हैज लगा हुआ है ना, हैज हैव कहाँ लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक ना। वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, लिया है, दिया है, किया है वाला में। और पास्ट में कैसे लिखता है? हैड, यानी किया था, लिया था, दिया था, चुका था। ये चीज़ पे ध्यान देखिएगा ना। ही सी इट नेम के साथ हैज लगता है और आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। अब जबकि उन्होंने आपके बेटी का जीवन बचा लिया है, वह हैज गॉन चले गए, जा चुके, टू फिनिश समाप्त करने, हिज सन्स बेरियल अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए, अपने बेटे को दफनाने वो चले गए हैं। अब जबकि आपकी बेटी की जान बच गई है तब गए हैं वो। तो उसके बाद उसके बाप को यह एहसास हुआ होगा कि वाकई ये डॉक्टर नहीं फरिश्ता था और उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। ठीक, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है इस कहानी की? नैतिक शिक्षा। मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। नेवर जज एनीवन विदाउट नोइंग द ट्रूथ।
नेवर मतलब कभी नहीं। जज, जज मतलब तो न्यायाधीश होता है, निर्णय करना होता है, लेकिन जज मतलब आंकना भी होता है, राय बनाना किसी के बारे में, किसी की आलोचना करना भी होता है जज मतलब। बिना सच्चाई जाने कभी भी किसी की भी आलोचना ना करें। जज आलोचना करना, तो कभी भी बिना सच्चाई जाने किसी की आलोचना ना करें, कभी भी किसी के लिए राय कायम ना करें कि ऐसा होगा वैसा होगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा पोलाइट रहें, और अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसके पीछे उसकी क्या गलती का कारण है वो जानने की कोशिश करें, उसके बाद ही उसकी आलोचना करें, उसके बारे में राय कायम करें। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।